हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम आगे पढ़ते हैं जहाँ तक हमने ख़त्म किया था एथिक्स कमेटी में। ठीक है, एथिक्स कमेटी पे बिजनेस एथिक्स में हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद से ही ये टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। सो देखिए, थ्योरीज़ ऑफ बिजनेस एथिक्स अब हम पढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट में थ्योरीज़ ऑफ बिजनेस एथिक्स कि बिजनेस एथिक्स की थ्योरी क्या होती है। 3 थ्योरी है मेन। एक है फ्रीडमैन्स इकोनॉमिक थ्योरी, दूसरा है कांट्स डेंटोलॉजिकल थ्योरी और एक है गांधीयंस अप्रोच। इसको बहुत सिंपल भाषा में समझेंगे, ज़्यादा इसमें कहानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल भाषा में समझेंगे क्या होता है। पहला है फ्रीडमैन्स इकोनॉमिक थ्योरी। फ्रीडमैन इकोनॉमिक थ्योरी जो थी वो मिल्टन फ्रीडमैन ने इसको इस्टेब्लिश किया था। और कब किया था? 1970 में। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा, 1970 में। ठीक है, किसने किया था? मिल्टन फ्रीडमैन ने। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, इसमें हम पढ़ते हैं कि फोकस टू, इसका जो डेफिनेशन है वो क्या कहता है कि फोकस टू इंक्रीज प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ नथिंग टू डू विद द सोशल एंड पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब ये है, फ्रीडमैन ये कहे कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट पे फोकस करना चाहिए, उसके प्रॉफिट बढ़ाने में फोकस करना चाहिए, ना कि सोशल एंड पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो अप करने के लिए। ठीक है, हमारा काम है अपने ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट को बढ़ाना, ना कि ये सोशल वर्क करना। ठीक है, उनका ये कहना था। अब पढ़ते हैं हम कांट्स डेंटोलॉजिकल थ्योरी। कांट्स डेंटोलॉजिकल थ्योरी जो है ये कहती है कि अ पर्सन्स मोटिव शुड बी मॉरली करेक्ट डिस्पाइट ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। इसका मतलब ये है कि पर्सन का जो मोटिव होना चाहिए, जो उसका उद्देश्य होना चाहिए, वो उसके वैल्यूज़ और मॉरल्स के बेसिस पे करेक्ट होना चाहिए। भले ही जो कॉन्सिक्वेंसेस हो, रिज़ल्ट हो, वो कुछ भी आए, लेकिन उसके काम करने का तरीका जो है वो लीगल और मोटिव और वैल्यूज़ बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, ये कांट डेंटोलॉजिकल थ्योरी थी। थर्ड क्या है? गांधीयन अप्रोच। गांधीयन अप्रोच 2 चीज़ों पे मेनली वर्क करता है, ट्रस्टशिप एंड सेक्रीफाइस। ठीक है, देखो गांधीयन अप्रोच में क्या हम फोकस करते हैं कि सेक्रीफाइस, ट्रस्ट, नॉन वायलेंस एंड कॉरपोरेशन। ठीक है, मतलब सबके साथ मिलजुल के काम करो और एम्प्लॉय को एम्प्लॉय की तरह नहीं, एक सोल बिजनेस ओनर की तरह ही समझो कि वो हमारा सहभागी है, हम उसके साथ अच्छे से पेश आएँ और अच्छे से काम करें। ठीक है, बिना कोई वायलेंस के, नॉन वायलेंस एंड ट्रस्ट एंड सेक्रीफाइस भी इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है गांधीयन अप्रोच में। ठीक है, ये 3 मेन थ्योरीज थी बिजनेस एथिक्स की। अब हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।